हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि राम के असली पिता कौन है। दोस्तों, वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि राम के असली पिता महाराज दशरथ हैं। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म में यदि पिता मर जाए तो उनका अंतिम संस्कार उनका बड़ा पुत्र करता है। दोस्तों, दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि दोस्तों, पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। राम जी तो बड़े पुत्र थे ही, परंतु दोस्तों कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ जी ने राम का दान कर दिया था। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि महाराज दशरथ जी ने राम का दान क्यों किया? तो एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने देवराज इंद्र के पास उनकी सहायता करने के लिए असुरों से युद्ध किया। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ जी ने जब युद्ध किया और जब वो युद्ध से विजयी हुए और वापस आ रहे थे तो उनका रथ टूट गया और वे आसमान से नीचे लड़खड़ाते हुए गिरते जा रहे थे। तभी जटायु ने एकदम महाराज दशरथ जी को अपने पंखों में लपेट लिया और उनको धीरे धीरे जमीन में आराम से लिटा दिया। और जब कहते हैं दोस्तों कि राजा दशरथ को जब होश आया तो उन्होंने जटायु का धन्यवाद किया और जटायु से कहा कि तुम कोई एक वरदान मांग लो। दोस्तों, राजा दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुमने मेरे प्राण आज बचाए हैं, आप जो भी जटायु मांगेंगे मैं आपको दूंगा। इस पर दोस्तों जटायु जी ने कहा कि ये वरदान महाराज उधार रहा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वक्त पर मांग लूंगा। दोस्तों, उसके उपरांत महाराज दशरथ के कुछ वर्षों के बाद 4 पुत्र प्राप्त हुए महाराज दशरथ को। उस समय तब जटायु भी महाराज दशरथ के समक्ष अयोध्या नगरी में गए और कहा कि महाराज, आपने हमें वचन दिया था तो मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दान में दे दो। दशरथ जी ने बिना विचार कर राम जी को जटायु को दोस्तों दान में दे दिया, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि दान की हुई वस्तु पर कोई हक नहीं रहता। महाराज दशरथ ने रानियों से बिना पूछे ही राम भगवान को दान दे दिया। जटायु ने राम को ले तो लिया अपनी गोद में, परंतु नारद जी ने उनसे कहा कि जटायु, आप एक पक्षी राज हैं, आप एक गिद्धराज हैं, राम को पालेंगे कैसे, कैसे दूध पिलाएंगे? अभी ये तो बहुत छोटा बच्चा है, अभी यहीं रहने दो, बड़े होने पर ले लेना। अब जटायु ने राम भगवान को वापस कर राजा दशरथ से कहा कि ये मेरी धरोहर है, आप इनको पाले पोसे और जब बड़े होंगे तो मैं ले लूँगा। दोस्तों, राम अयोध्या में ही पलने लगे, समय बीतता गया। राम अयोध्या में ही पलने लगे, समय बीतता गया और धीरे धीरे राम भगवान बड़े हुए। राम भगवान जब बड़े हुए तो उनको जब विश्वामित्र ले गए, राम भगवान जी का विवाह हुआ और उसके उपरांत कैकेयी के द्वारा जब राम भगवान को वनवास दिया गया दोस्तों, तो वनवास के बाद जब भरत जी अयोध्या में नहीं थे, वो तो ननिहाल गए हुए थे, तो राम जी का वनवास हो गया और पीछे से महाराज दशरथ राम के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, तो कहते हैं दोस्तों कि राम से छोटा था, राम जी से गया में पिंड राजा ने नहीं लिया था, राजा दशरथ ने नहीं लिया था, और राम की धर्मपत्नी माता सिया जी से पिंड दान लिया था। क्योंकि दोस्तों दान की गई वस्तु से या दान की गई किसी भी व्यक्ति से अपना हक नहीं होता। दोस्तों, ये कहते हैं कि गया में
स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती है क्योंकि पहला पिंडदान माता सीता ने किया था। दोस्तों, गया में माता सीता ने पहला पिंडदान किया था और उसके उपरांत अब गया में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं। दोस्तों, इसके ऊपर एक कहानी भी है कि जब राजा दशरथ जी का हाथ गया में पिंडदान के लिए निकला तो उस समय माता सीता वहाँ पर उपस्थित थी और राम लक्ष्मण बाहर सामग्री लेने गए हुए थे पिंडदान की। तो माता सीता ने और कुछ भी नहीं निकला और राजा दशरथ ने हाथ ऊपर किया तो माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर ही राजा दशरथ जी के हाथ में दे दिया और राजा दशरथ जी वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जब महाराज राम वापस आए तो राजा राम ने उन सीता माता से कहा कि पिंडदान करते हैं। तो माता सीता ने पूरा विवरण सुनाया कि कैसे कैसे महाराज दशरथ जी उनके ससुर ऐसे हाथ प्रकट किया और माता सीता के समक्ष किया कि मुझे पिंडदान दो। तो राजा महाराज जो राम थे वो नहीं माने कि मुझे प्रमाण चाहिए। तो माता सीता ने कहा गौ माता से कि आपने मुझे पिंडदान करते हुए देखा है, आप कहिए। अब जो गौ माता थी वो भी डर गई कि भगवान राम से कौन पंगा ले। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। इस पर दोस्तों माता सीता ने गौ को श्राप दिया कि तुम पूजी जरूर जाओगी लेकिन अपने मुंह से गंदगी खाओगी। फिर दूसरी बार माता सीता ने नदी से पूछा कि आप तो यहीं पर बह रही थी, आप कहिए मैंने महाराज दशरथ जी को बालू का पिंडदान दिया या नहीं। इस पर दोस्तों जो नदी प्रवाहित हो रही थी उसने भी कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, आप किसी और से पूछ लो, मैंने नहीं देखा। तो माता सीता ने इस पर नदी को श्राप दिया कि तुम बाहर से बिल्कुल सूख जाओगी और अंदर ही अंदर प्रवाहित होगी। तो कहते हैं दोस्तों कि आज भी गया में अगर आप रेत हटाओगे तो रेत के नीचे पानी मिलेगा लेकिन ऊपर सूखा है। तीसरी बार फिर माता सीता ने ध्रुवा से पूछा तो ध्रुवा ने गवाही दी कि हाँ, मैंने पिंडदान करते हुए देखा है। इस पर दोस्तों राम भगवान को तसल्ली हुई, लक्ष्मण को तसल्ली हुई और माता सीता ने ध्रुवा माता को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें उखाड़ कर भी फेंका जाएगा, पहाड़ के ऊपर भी तुम वापस से हरी भरी रहोगी, ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तो ये था दोस्तों माता सीता के बारे में और भगवान राम के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।